नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। आज एक ऐसा टॉपिक लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, टीजीटी, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप सीए भी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर ऐसा है जो हर जगह पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अगर अच्छे से आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए हर जगह काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटिंग। जी, ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, फिर उसके बाद होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद होता है हमारा ऑडिटिंग। जी, ऑडिटिंग की बात करेंगे, ये डॉक्टर राममनोहर अवध यूनिवर्सिटी का जो है ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए का सेकंड पेपर है। ये कंपलसरी पेपर है, ये बीकॉम फाइनल ईयर में है और ये कंपलसरी पेपर, ये थ्योरी होता है, इसमें आप थ्योरिकल पेपर है, आप लिखते हैं तो उसी पे पैटर्न पे बात भी करेंगे हम। तो यूनिट में सिलेबस डिवाइड है आपका पूरा, आप देख सकते हैं। ये यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, इंट्रोडक्शन से मान के चलिए कि कम से कम 25% तो पेपर पूछा ही जाता है। कितना भी टफ पेपर आपका बनाया जाए, लेकिन 25% कम से कम पहली यूनिट से तो पेपर पूछ ही लिया जाता है। आप जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आप इसमें देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में दे दिया गया है। इसके बाद जब आप टाइप में जाते हैं तो टाइप में इंटरनल, एक्सटर्नल या रेगुलर, रूटीन, कई सारे टाइप की ऑडिटिंग होती है, तो वो ऑडिट आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, ऑडिट प्रोसेस, तो ऑडिट प्रोसेस में ऑडिट प्रोग्राम में प्रोफार्मा तैयार करना होता है, वो आप पढ़ोगे। इसके बाद ऑडिट एंड बुक्स, ठीक है, वर्किंग पेपर्स एंड एविडेंस, फिर कंसिडरेशन फॉर कमेंट्स ऑन ऑडिट, रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग, ये सब अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया भी था ऑडिट में, तो ये आता है, इसको आप पढ़ेंगे, ये बेसिक का ही है। और उसके बाद इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। फिर ऑडिट प्रोसीजर, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। देखिए, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है तो इतना लंबा, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये आप बनाओगे कंपनी ऑडिटर, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, इससे क्वेश्चन आपको करना ही करना है। एक क्वेश्चन ये पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, इसको एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फिर ऑडिट रिपोर्ट का भी क्वेश्चन आता है। अभी हम बात करेंगे इस पे, चैप्टर से रिलेटेड जो दिए गए हैं उन पे भी बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल ऑडिट ऑन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना एग्जाम में आपके अवध यूनिवर्सिटी में नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूशंस की बात जब करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इससे एक दो बार क्वेश्चन आया है सेक्शन सी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अब तक नहीं आया है, तो इसमें से ये क्वेश्चन ये आपका, और ये क्वेश्चन, और ऑडिट रिपोर्ट, और इसके बाद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का एक क्वेश्चन, और इसमें जब कॉस्ट ऑडिट या आप मैनेजमेंट ऑडिट नहीं पूछा जाता, कॉस्ट ऑडिट पूछा गया है, जो कि कॉस्ट अकाउंट में आपने पढ़ रखा है। तो ये इस तरीके से सिलेबस है। अब इसकी थीम हम आपको बताते हैं, एक बार इसको जान लीजिए। हमने कहा था कि पूरा हम आपको बताएंगे, तो इसकी थीम जान लीजिए क्या है। देखिए, थीम पहले क्या है, एक आपको बेसिक तैयार करना है, बेसिक के बाद प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद आप प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद आप इसमें कंपनीज के बारे में आप डिस्कस करेंगे ऑडिट के, और फिर इन्वेस्टिगेशन। इन 5 पॉइंट पे 6 आप जो है तैयार करोगे अपना पूरा नोट्स, इन्हीं पे बेस पे आप नोट्स बनाओगे, और नोट्स जो आपका बनेगा वो शॉर्ट नोट बनेगा, शॉर्ट नोट ग्राफ वाइज वो बनेगा, जो आपके हर जगह काम आएगा उस पैटर्न पे जब आप बनाएंगे। ऐसे नोट्स अगर आप बना लेते तो बहुत अच्छा है, नहीं बना पा रहे हैं तो इसके आगे भी आपको क्लासेस मिलेंगी, उसमें हम आपको नोट्स बनाना बताएंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस पैटर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे, कौन सी बुक लेंगे। तो इस पर एक अच्छी बुक है जो एसबीपीडी पब्लिकेशन की आती है, बहुत अच्छी बुक है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपकी बुक आ गई है। ठीक है, ये एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक है, ऑडिटिंग, डॉक्टर बीके मेहता की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक आ रही है, इसको आप देख के पूरा उसी पैटर्न पे है, ये सजेशन में भी दिया गया, आप अगर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के सजेशन में भी ये मिल जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब ये बुक से पढ़ेंगे, बुक के बाद इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, जिस चैप्टर पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी वो देख लीजिए आप। तो क्लासेस में देखिए, सबसे पहला ये देखिए, वर्जन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग।
ठीक है, पहला चैप्टर है। फिर मीनिंग, डेफिनिशन एंड स्कोप ऑफ जो है ऑडिटिंग, फिर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। तो ये सब आप पढ़ेंगे ये पूरा, और इस तरीके से इसमें 20 चैप्टर पूरे दिए गए हैं, ठीक है। और हर चैप्टर का आप नोट्स बनाएंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 20 चैप्टर आपके दिए गए हैं, ठीक है। और हर चैप्टर का आप समराइज नोट्स बनाएंगे। जैसे हम आपको थोड़ी देर के लिए बता देते हैं किस पैटर्न पे हम आपको क्लास में आगे बताने वाले हैं, जो आपकी क्लासेस में लेंगे। जैसे आपका ये टॉपिक हो गया, अब इसमें आप पढ़ेंगे आपकी बीकॉम में थ्योरिकल पैटर्न पे कैसे आपको लिखना है, वो तो आप सीखोगे ही, साथ में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, टीजीटी पीजीटी या नेट में कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे या आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे और उसी के बेस पे समराइज नोट्स बनाएंगे, समराइज नोट्स बनवाएंगे, तैयार कराएंगे। फिर जब हम अगले चैप्टर पे आएंगे, जैसे ये वाला चैप्टर, तो इस पे भी ऐसे ही समराइज नोट्स समझा देंगे चैप्टर को, फिर समराइज नोट्स बनाना बता देंगे। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पा रहे हैं तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आज इसका सिलेबस हमने देखा, सिलेबस के बाद बुक्स हमने देख ली, बुक के बाद हमने आपको चैप्टर बता दिए। अब अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है, उस पर आप मैसेज करिए, ठीक है, हम आपको रिप्लाई देंगे। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और कोई भी दिक्कत होती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बराबर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।